Hello, my dear students. How are you all? This is Sonia Kaushik, and you are watching my YouTube channel. And I'm going to discuss our chapter transport in plants from class 11th, and this is chapter number 11th. So get set ready for the class. Hello, my dear students. So we are doing chapter 11 from 11th biology, and this is chapter transport in plants from plant physiology. In this chapter, वी आर गोइंग टू डिस्कस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के अंदर, प्लांट वाटर रिलेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, फिर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे. ठीक है, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. सो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेस टू द टॉप ऑफ ट्रीज? ठीक है, कुछ ट्रीज तो इतने बड़े हैं, जैसे रेडवुड ट्री की अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड फादर ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज जिम्नोस्पर्म. तो हाइट कितनी ज्यादा है उसमें, यूकेलिप्टस में लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्म में हम बात करें, सो यूकेलिप्टस की 200 मीटर से भी ज्यादा लंबाई है. इतने बड़े प्लांट्स में रूट हेयर के एब्जॉर्ब, सिर्फ रूट हेयर एब्जॉर्ब करके तो डिफ्यूजन से नहीं पहुंचा सकते. तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो बेटा आप सभी को पता है वेस्कुलर बंडल्स के बारे में. वेस्कुलर बंडल्स पता है सभी को? यस. सो वेस्कुलर बंडल हैव xylem and phloem. Xylem and phloem that helps in transport. So xylem helps in transport of water and minerals, and phloem helps in transport of dissolved food material. Dissolved food materials. Okay. So that dissolved food materials that are transported with the help of phloem, and the water and minerals that are transported with the help of phloem. So this transport through vascular system is called translocation. इसको हम क्या बोलते हैं? Translocation. Very important. So if we talk about the xylem and phloem, what is the direction of transport? तो क्या डायरेक्शन रहेगी बेटा? तो xylem आपको पता है, from roots to upper parts, roots to upper parts of plant body. ठीक है, दिस इज यूनिडायरेक्शनल, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होगा बेटा. कैसा ट्रांसपोर्ट है? यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट रहेगा ये. ओके. एंड फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसा रहेगा? बाई डायरेक्शनल. बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट रहेगा वो कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. जाइलम का ट्रांसपोर्ट कैसा रहेगा? यूनिडायरेक्शनल. ओके, ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. और बेटा ये कहा मल्टी डायरेक्शनल भी आप इसको बोल सकते हैं. दिस इज फ्रॉम सोर्स टू, ये ध्यान से देखेंगे आप, सोर्स टू सिंक. व्हाट इज मीन बाय सोर्स टू सिंक? देखिए प्लांट्स का फूड कहाँ बनता है? बताइए, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? फूड बनता है लीव्स में, तो लीव्स क्या हो जाएंगी? सोर्स. और अदर पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स, प्लांट बॉडी के जो बाकी पार्ट्स है वो क्या हो जाएंगे? सिंक. सो लीव्स से जो फूड बनेगा बेटा क्लोरोप्लास्ट में, दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स. ऑल राइट. सो and the term used for the fluid that is present in xylem or phloem, that is called xylem sap. xylem sap कहेंगे. एंड फ्लोएम के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा along with food material, that is called phloem. phloem sap, that is called phloem sap. समझ आ गया? फ्लोएम के अंदर जो भी मटेरियल होगा उसको फ्लोएम सैप कहेंगे. जाइलम के अंदर जो भी मटेरियल है उसको हम क्या बोलेंगे? जाइलम सैप. नाउ बात करते हैं बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट चीजों को कैसे होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन की, देन हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की. देखिए बेटा, डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन इज अ transfer of molecules from
high concentration to low concentration, and diffusion rate is highest in gases, then liquid, and in solid diffusion is very less. Okay, so डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है, नो एटीपी रिक्वायर्ड, कोई एटीपी की जरूरत नहीं है, एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ द सेल और फ्रॉम सेल टू सेल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस में ही ये हेल्प करेगी विद द हेल्प ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है, सेल्स के बीच में देखिए जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा ये इट विल हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ द मटेरियल्स from from the part where it is in excess to the part where it is in deficient. Okay, so diffusion is a slow process. Okay, slow process, and it is more obvious in gases and liquid जैसे मैंने आपको बताया, and it depend on diffusion rate will depend on the gradient of concentration ज़्यादा है कम है, permeability कैसी है membrane की, temperature कैसा है, pressure कैसा है, all these factors somewhere affects the rate of diffusion. Next we are coming to facilitated diffusion. Facilitated diffusion में क्या रहेगा बेटा? Carrier proteins required. Diffusion और facilitated diffusion में क्या बेटा? इसमें carrier proteins are required. इसमें carrier proteins की जरूरत पड़ती है. Carrier protein की जरूरत पड़ती है. No ATP required. ATP की requirement नहीं होती है यहाँ पे. Okay, so the diffusion is from high concentration to low concentration. आपको पता है पहले भी, बट यहाँ पे क्या यूज होगा बेटा? यहाँ पे there will be some membrane protein that act as carrier protein and that helps in transport of materials across the membrane. So without any use of ATP, this type of diffusion is called facilitated diffusion. Okay, concentration is from the movement of molecule is from high concentration to low concentration. No expenditure of energy, कोई ATP यहाँ पे यूज नहीं हो रही है. ठीक है, and facilitated diffusion cause net transport of molecule from low concentration to high concentration. This would require input of energy. लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा? सैचुरेशन लेवल आ जाता है. ऐसा नहीं है कि जो कैरियर प्रोटीन्स है वो कितना भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. दे आर समवेयर लिमिटेड टू द सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, कितना उनको अंदर ट्रांसपोर्ट करना है. सो यू कैन हैव दिस डायग्राम. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप देखेंगे बेटा, like these are the molecules that have to be transported to the this side of membrane की तरफ जाना. This is phospholipid bilayer of the cell membrane or plasma membrane. So this is carrier molecule that will help to transport these molecules one by one to that side. Okay, this is carrier protein you can say, and this is you can say transport protein. Okay, so these molecules will come out. So this is the inside of cell and this is the outside of cell. No energy will be required here. Now, what type of carrier proteins or channels are there? They form channel that helps to cross the membrane. That are some of them are called porins. Porins are the protein that is in the form of large pore in the outer membrane of plastid, mitochondria, and some bacteria that will allow small size of protein to pass through. ठीक है, और पोरिन्स अगर बेटा ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं सो वी कैन कॉल इट एक्वापोरिन्स. एक्वापोरिन जो चैनल है दे आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप. जो वाटर चैनल है दैट इज मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स. अब बेटा ये ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन के बेसिस पे हम इसको कैसे बता सकते हैं? देखिए, दिस इज कैरियर प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, ये कैरियर प्रोटीन है, या आप इसको कहें और क्या बोल सकते हैं? चैनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी बोल सकते हैं. और यहाँ से चीजों का ट्रांसपोर्ट होना है. तो बेटा इफ दिस ट्रांसपोर्ट अकर ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिपोर्ट. समझ आ गया? इसको क्या बोलेंगे? यूनिपोर्ट. लेकिन अगर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर, एक मॉलिक्यूल का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एंटीपोर्ट. क्या बोलते हैं इसको? एंटीपोर्ट. ठीक है, एक ही साइड होगा तो इसको क्या कहेंगे? यूनिपोर्ट. और दो तरफ होगा तो इसको बोलेंगे एंटीपोर्ट. ठीक है, और बेटा मतलब अपोजिट डायरेक्शन है दोनों मॉलिक्यूल के. और अगर दो मॉलिक्यूल ए एंड बी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिम्पोर्ट. ऑलराइट, क्या बोलते हैं?
सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करना। एंटीपोर्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दो अलग मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ए साइड से बी साइड में आ रहा है, दूसरा बी से ए में आ जाए, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट एक समय में एक ही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है यूनिपोर्ट, दो हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है एंटीपोर्ट, और दो मॉलिक्यूल एक साथ एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड सिम्पोर्ट। सिम मतलब एक साथ। देखिए, two types of molecule move together, this is symport, and both move in opposite direction, that is antipode। opposite direction में move करे तो क्या कहेंगे, antipode। और एक ही डायरेक्शन में एक ही मॉलिक्यूल है जो मूव करे, दैट इज यूनिपोड। नाउ कमिंग टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा एटीपी रिक्वायर्ड, यहाँ पे एटीपी की जरूरत पड़ती है, एंड ट्रांसपोर्ट हो सकता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भी चीजों का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स occurs from low concentration to high concentration। इसको और हम क्या बोल सकते हैं बेटा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि अभी हमने पढ़ा कि ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि एक जगह पे मटेरियल कम है और एक जगह पे ज्यादा है, सो द मटेरियल विल ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू सिंक, जहां पे ज्यादा बन रहा है वहां से जहां कमी है उस तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट की बात की। ठीक है, तो दैट इज अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे कि डिफ्यूजन में होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीजें मूव हो रही है, दैट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से भी हाई कंसंट्रेशन में चीजों का मूवमेंट हो सकता है, बट what energy is required in the form of ATP, that is the requirement, and this type of transport against the concentration gradient is called uphill transport। ऐसे ट्रांसपोर्ट को जहां लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपहिल ट्रांसपोर्ट। एंड ये जो कैरियर प्रोटीन्स यहाँ पे बेटा यूज हो रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, दिस प्रोटीन आर सेंसिटिव टू इनिबिटर्स। ठीक है, ये इनिबिटर्स इनको इनिबिट जो है कर सकते हैं। और तो फॉर डिफ्यूजन को हम क्या कह सकते हैं, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम अपहिल ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं, तो डिफ्यूजन को हम डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी तो बोल सकते हैं। ओके, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, हमने अभी बात की बेटा सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसफर। अब थोड़ा सा उनमें डिफरेंस देख लेते हैं। विच ऑफ देम रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन? डिफ्यूजन रिक्वायर, नो। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, yes it require carrier protein, yes it also requires some carrier protein। Is it is a selective process? No, it's not a selective, yes facilitated। if glucose molecule have to be transferred by carrier molecule like GLUT4, GLUT4 बेटा ये कैरियर प्रोटीन है, ये क्या है, एक कैरियर प्रोटीन है जो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। कैरियर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये कैरियर प्रोटीन, दिस इज स्पेसिफिक। अब ये ग्लूकोज के अलावा किसी और को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। ओके, सो इट इज हाईली सिलेक्टिव। यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो सेलेक्टिव, लाइक जितने भी हमारे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है, मान लीजिए सोडियम पोटेशियम आयनिक एक्सचेंज पंप है। ठीक है, सो ये एक्सचेंज पंप लगे होते हैं बेटा स्पेसिफिकली ऑन द मेम्ब्रेन। सो व्हेन 3 सोडियम विल कम इन, 3 सोडियम विल कम आउट, देन 2 पोटेशियम विल कम इन। सॉरी, अब उल्टा बोल दिया मैंने। जब 3 सोडियम अंदर आएंगे, 3 Na+ will come inside, then 2 potassium will come out, then this will leads to the membrane permeability negative inside and positive outside। Okay, so yes, is there any saturation? तो डिफ्यूजन में कोई saturation नहीं होता, लेकिन यहाँ दोनों में saturation आ जाता है। अपहिल मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी ट्रांसपोर्ट होगा। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन में तो नहीं होगा, फैसिलिटेटिव में भी नहीं होगा, लेकिन एक्टिव में होगा।
Requirement of ATP. No ATP is required in simple diffusion. No ATP required in facilitated. Yes. In active transport, they required energy in the form of ATP. So this is all about diffusion, facilitated diffusion and active transport. In our next class, we are going to discuss about plant-water relation. So till then, stay tuned, take care, goodbye.